Welcome back to my YouTube channel, and this is the very first lecture of Introduction to Programming Language। जो हमने सी की सीरीज स्टार्ट की है उसका ये सबसे फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके डेफिनेशंस क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में आपको ये क्लियर एक्सप्लेन हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है। देखो, जो सी लैंग्वेज है उसकी हम बात करने से पहले हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है। हम सी को तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पूरा सेंटेंस है उसके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इस चीज़ को हम पहले समझने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ हमारी क्लियर ही नहीं हो पाएगी कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम सी को तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो उसके कॉमेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें समझने वाली चीज़ है, हम उसी को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे दो टर्म से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज टू शेयर आइडियाज़ ओपिनियंस विथ ईच अदर। मतलब जो लैंग्वेज होती है वो हमारे एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है हमारे आइडियाज़ को, हमारे ओपिनियंस को एक दूसरे से शेयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरे आइडियाज़ समझ में आ रहे हैं। तो ये हमारे बीच में एक मीडियम हुआ है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम हुआ है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं लैंग्वेज। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बात करें, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक सिंपली हम कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज बनी हुई होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हम इन लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वैसे ही अगर सिंपल टर्म में बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक बात करने का जरिया होता है हमारे कंप्यूटर से। और अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका यूज़ हमारे प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स करते हैं कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। देखो, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये एक टेक्निकल टर्म में हो गया। जैसे हमारी स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या हो गया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। हम इन लैंग्वेजेस में कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो टास्क हम जो परफॉर्म करते हैं वही एक हम कह सकते हैं लैंग्वेज होती है कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। तो उसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेनली यूज़ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत या आवश्यकता क्यों है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमें अलाउ करती है मशीन्स के कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और इंस्ट्रक्शंस को इस वे में समझने में कि जिसे ह्यूमन और मशीन दोनों इजीली समझ सके। बिना प्रोग्रामिंग के मशीन से या टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी एवरेज पर्सन के लिए। अब नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चूंकि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो फंडामेंटली बहुत ही सिंपल होते हैं, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं जो ज़ीरोस और वंस के फॉर्म में लिखी हुई होती है। ज़ीरोस और वंस के फॉर्म में मतलब जैसे अगर मुझे 100 लिखना है तो वो 100 भी बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 1 0 1 0 इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और जो ह्यूमंस होते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, इस टाइप की लैंग्वेज को समझते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को या जीरोस और वंस को ही समझता है। तो इसलिए जो एवरेज पर्सन्स होते हैं या जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। और इसी चीज़ का सोल्यूशन निकल के आया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमें अलो करता है कि हम इंग्लिश स्टेटमेंट में हमारी कमांड्स लिख सकें। लाइक जैसे मुझे हेलो प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्रिंट हेलो। या जैसे मुझे बताना है कि मेरे स्कोर ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन 100 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इफ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 10। और फिर कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिन्हें हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। वो हमारे कोड को ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में या बाइनरी कोड में, और फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब
कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, तो इस चीज़ पे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होते हैं वो कंप्यूटर के और हमारे बीच में एज ए ट्रांसलेटर वर्क करते हैं। मतलब जो भी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं वो कंपाइलर उस चीज़ को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, देन कंप्यूटर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है और हमें जो आउटपुट देता है उसे कंपाइलर फिर हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें ट्रांसलेट करके बताता है। तो ये चीज़ होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 3 टाइप की होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो सिंपल टर्म में अगर बात करूँ तो लो लेवल लैंग्वेज ही हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है जो जीरोस और वंस के फॉर्म में होती है। ये सबसे बेसिक वे होता है हमारे कंप्यूटर से बातचीत करने का, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट हमारे प्रोसेसर और मेमोरी से इंटरेक्ट करते हैं। ये सुपर फास्ट लैंग्वेज भी होती है। इसका सिंपली रीज़न है क्योंकि हमें इस लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बाइनरी नंबर्स का ही यूज़ करती है, बाइनरी लैंग्वेज का ही यूज़ करती है, जीरोस और वंस के फॉर्म में ही हमारे कोड को लिखती है। तो इसलिए जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम सिंपल तरीके से अगर कहें तो बाइनरी लैंग्वेज ही होती है, जो जिसके थ्रू हम डायरेक्ट हमारे प्रोसेसर और मेमोरी से ही इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। नाउ मिड लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो जो मिड लेवल लैंग्वेज होती है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। मतलब जो ये हमें ईजी टू रीड स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती ही है हाई लेवल लैंग्वेज की तरह, साथ ही हमें अलो करती है कि हम हार्डवेयर के टच में रह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज की तरह। जो मिड लेवल लैंग्वेज होती है उनका यूज़ हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए या हाई एंड जो 3D गेम्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। अगर मिड लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात करें तो C++ जो होते हैं ये हमारे मिड लेवल लैंग्वेज ही होती है। जो हम आगे C लेवल पढ़ने वाले हैं ये हमारी मिड लेवल लैंग्वेज ही होती है, जो हमें एक इजी टू रीड स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती ही है जिसमें हम इंग्लिश स्टेटमेंट में हमारा कोड लिख सकते हैं। साथ ही जो हम आगे आने वाले टॉपिक कवर करेंगे जैसे पॉइंटर्स हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है जो जिनमें हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से हार्डवेयर के साथ भी, मेमोरी और प्रोसेसर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी मिड लेवल लैंग्वेज होती है ये होती है। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो ये हमें बहुत ही इजी टू रीड स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती है, साथ ही हम इंग्लिश वर्ड्स में हमारे कमांड्स को, हमारे स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे प्रिंट, इफ, वाइल एंड क्लास, इन चीज़ों का यूज़ करके हम हमारे कोड को, हमारे कमांड को इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें हमें कंप्यूटर को सिर्फ ये बताने की ज़रूरत होती है कि व्हाट टू डू, मतलब करना क्या है, रेदर देन कि हाउ टू डू, कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कैलकुलेट करना है 5 + 5 = 10 कैलकुलेट करना है, तो मुझे कंप्यूटर को सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि 5 + 5 को 8 करके दिखाओ, ना कि उसे ये बताना है कि 5 + 5 को तुम्हें 8 कैसे करना है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है हमारे इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखे हुए कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूँ हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स की, तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा जो लैंग्वेज होती है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बट इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये हमारी सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। और अगर हम कोडिंग जर्नी की स्टार्टिंग या शुरुआत करने वाले हैं तो सी लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम सी को अच्छे से सीख लेते हैं, सी लैंग्वेज को हम अच्छे से समझ पाते हैं, तो हमें कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट हम लैंग्वेजेस सीखेंगे जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है उन लैंग्वेजेस को सीखना, क्योंकि जो हमारा सी का सिंटेक्स होता है ये ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में काम करता है। जो सी के बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, पॉइंटर्स हो गए, अरेस हो गए, ये हर लैंग्वेज में सेम होते हैं, सिर्फ इनका सिंटेक्स डिफरेंट होते हैं। तो हम इस लैंग्वेज में, इस कोर्स में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बात करने वाले हैं। नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज क्या होता है, उसके सिंटेक्स क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है वो क्या है, उसके फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं।
एंड साथ ही हम हमारे जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड का, वो भी हम नेक्स्ट सेक्टर में देखने वाले हैं. सो बी रेडी एंड हैव फन गाइस. थैंक यू सो मच.